हम हमारे परिवार में हमारी संतानों को अगर मनुष्य जीवन की इस गरिमा को रोपित कर सके कि मानवता क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। आज मेरे को ताज्जुब हुआ, मेरे को बताओ ये संयोग हो सकता है? ये संतोष बिनवार खड़े हो, ये देखो सब लोग बेटा, एक एक निश्चित रूप से आप ढक्कन खुला रखना है। पात्रता होती है तो कुछ मिलता है कि नहीं, हाँ या ना? वो पात्रता कितनी बड़ी है, वो पात्र कितना बड़ा है, बर्तन कितना बड़ा है, उतनी प्राप्ति होगी, हाँ या ना? लेकिन हमारा दिमाग कहाँ है? दिमाग काहे में है? दिमाग कहाँ रहता है? पात्रता में है कि वो उल्टी पात्रता में है? हाँ जी, लौकिक जीवन की प्राप्ति आपको ऐसे पात्र में होती है और अलौकिक जीवन की प्राप्ति आपको उल्टे कटोरे में होती है। नहीं समझ में आई? जितनी भी सद्बुद्धि सद्विचार की जो भी वाइब्रेटिंग है, ये ढक्कन हमारा उल्टा है। ढक्कन तो उल्टा ही रहता है ना, उसमें ज्ञान गंगा है। जब हम गंगा जी में जाग नाक पकड़ के डुबकी लगाते हैं, एक बार गए थे भाई, दूसरी बार ना इच्छा है ना हिम्मत है। इतनी खुशी खुशी माड़ी बोले चलो काशी, तो काशी गए थे। एक तीर्थ एक ही बार जाते हैं, उसका मूल मिल जाता है, नाड़ काट देते हैं। फिर दया है जगदम्बा की। बोलो अन्नपूर्णा मात की। शिव की नगरी, शिव की काशी देखने माड़ी को आमंत्रण था और माड़ी गए थे। बाद में दूसरी बातें हैं, ये अभी एक प्रकाश हुआ तो। और इतनी गंदी गलियां हैं काशी की, ऐसा लोग बोलते हैं, हमने नहीं देखी। और जस्ट बरसात के बाद गए थे, और गंगा जी में एक दो बार बाढ़ भी आ गई थी, जो शहर में पानी घुस गया था, तो कीचड़ और दलिद्री और बसाहट। कितने लोग गए काशी? इसीलिए साले नाग बोसी कोड़त है। ऐसी होता है कि नहीं वहां? चिप चिप होता है पैर में। महादेव जी कैसे रहते होंगे बताओ? और जब माड़ी का आदेश हुआ जाने का, तो गुजरात से साउथ से फोन आने लगे, माड़ी काशी जाने वाले, मत जाओ। क्यों? माड़ी के लायक नहीं है। भाई आपको कौन नहीं मालूम पड़ा माड़ी काशी जाने वाले? अरे बहुत गंदगी है, मत जाओ। हम लोग अब भी हो क्या है। तो काशी गए, जैसे काशी पहुंचे और माड़ी का आदेश हुआ, होटल बाद में, पहले महादेव जी को हाजिरी लगाओ। तो गए, इसी चकाचक गलियां, सब साफ सूफ, न कहीं गोबर, न कहीं गाय, न कहीं चिकनाहट, न कीचड़। बोले यार इतने लोग फोन फोन कर करके क्या साले ग्राहकी बिगाड़ रहे थे महादेव जी की। खंडेलवाल जी बोले मैं 4-5 बार आया हूं, इतना साफ कभी नहीं दिखा। एक एक गलियां धोई हुई साफ एकदम। महादेव जी के सामने पहुंच के पूछ रहे हैं, भैया वो गर्भगृह कहां है? ये तो है, कहा है। इसका मतलब एक ज्योतिर्लिंग जहां पे कोई नहीं, उस गर्भगृह में सिवाय एक पंडित और माड़ी के सिवाय वहां कोई नहीं। हमको ताज्जुब हुआ, अरे काशी, यही स्थिति थी कि हाँ आप भी थे। तो जैसे जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसा सब दूध और बेलपत्र ये वो सब चढ़ाना चालू किए। पंडित जी डांट दिया, अरे क्या कर रहे हो? गए बैठो, इत्मीनान से करो, कहा। साफ सुफ जगह में माड़ी बैठे, महादेव जी का अभिषेक किए, धन्यवाद दिए। फिर अन्नपूर्णा के पास पहुंचे और मां अन्नपूर्णा ने जो आशीर्वाद दिया, वो दिन है और आज का दिन है, 5 साल हुआ।
4 साल। 4 साल हो गया। अष्टमी में कितना किलो आटा लगा? जोर से बोलो। 1 क्विंटल। 100 किलो बोलो ना। गैस सिलेंडर कितने लगे? यहां भी बैठे हैं भैया कुछ लोग। पहले जहां तक याद है, मां अन्नपूर्णा के पास गए उसके पहले तक 70 किलो के आजू बाजू आटा लगता था नवरात्रि में, और सिलेंडर लगते थे 8 से 10। ठीक है। और तेल के पीपे कितने लगे अभी? ये देखो, 4 तेल के पीपे। और पहली नवरात्रि से नवमी तक लगातार भंडारा चालू। लगातार भंडारा चालू है। 1 क्विंटल से ज्यादा आटा लग गया पूड़ियों में। 4 तेल के डब्बे लगे। जो पहले 70 किलो आटा में कितने लगते थे? 7-8 पीपे पहले लगते थे। गेहूं कम, तेल के पीपे ज्यादा, सिलेंडर ज्यादा। अभी देव की दया क्या, देखो देव की दया क्या होती है बेटा। हम क्या सोचते नहीं मालूम, दुनिया क्या सोचती है। देव की दया सोचते हैं, देव की दया मतलब घर में झाड़ू पोछा भी हो जाना चाहिए। हमारे में ढेले की अकल हो या ना हो, हमारे में क्वालिटी हो या ना हो, हमारी मेहनत सही हो या ना हो, मुनाफा हो जाना चाहिए, नौकरी मिल जानी चाहिए, प्रमोशन हो जाना चाहिए। हम चाहे मांस, मटन, दारू और तंबाकू, सिगरेट कुछ भी करें, 6-8 घंटे की नींद ले या ना ले, लेकिन शरीर ठीक रहना चाहिए। ये देव की दया, ऐसा दुनिया सोचती है। ये क्या देख रहे हैं? इसको क्यों दे दिए मेरे को? हैप्पी बर्थडे। अरे यार कितनी बातें बताएं एक साथ। हैप्पी बर्थडे। एक साल पहले शरद पूर्णिमा को खड़े हो, तेरे को बैठने कौन बोला? बाद में तेरी बात, चल अभी खड़े रहो। तो मां अन्नपूर्णा के दर्शन को जब माड़ी गए तो खंडेलाल जी को स्ट्रिक्टली बोला गया था, कई पंडित को पैसे वैसे दे के वाला काम नहीं करना। देव को मिलना हो तो देव आया है। बाकी ये स्पेशल टिकट, ये चोचले वाला काम नहीं जमता। अगर देव को मिलने देव जा रहा है तो देव को मालूम होना चाहिए, और अगर देव नहीं है तो भले ने वो भीड़ वहां खड़ी रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं। देखो ये होता है। ऊंचाइयां सबको अच्छी लगती है नहीं? तो फिर क्या हुआ? वहां मारी गए तो उन लोग बोले नहीं नहीं यहां नहीं, अंदर आ जाइए। तो माते साथ में गए। राम भैया भी पीछे से आया। ज्योति थी। मां अन्नपूर्णा का श्रृंगार किए, साड़ी पहनाए। और नहीं मालूम, इस परिवार की एक रीत है कि पूजा नहीं होती हमसे, हमसे देव की कभी पूजा नहीं होती। वो आप लोग ज्ञानी हो, सब संस्कारित हो, आप लोग पूजा करते हो। हालत देख रहे हैं हम लोग देव को प्यार करते हैं। वो इतनी सुंदर दिखने लग गई मां की प्रतिमा कि पकड़ के पप्पी दे दिए। ज्योति भी पप्पी दे दी। पंडित देख रहा था, उसको ये ताजुब हो गया, यार वो कोई ऐसा तो करता नहीं। फिर बाहर आए, बैठे हैं। पंडित यत्रवत गया, मां को धारण किया हुआ हार लिया, माड़ी को पहनाया, साड़ी ली, माड़ी को पहनाई, माते को हार पहनाया, और बाहर सब लाइन से बैठे थे। सभी सोनी जी थे, रायचा, खंडेलवाल जी। कौन आया है क्या है इससे कोई मतलब नहीं। देखो देव देव को जानता है, लेकिन देव करता नहीं, वो करवाता है माध्यम के द्वारा। बाहर बैठे थे, उसने एक हार उठाया और ऐसा फेंका सीधा राम जी के गले में। वो चाहते तो बड़े बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले दे सकते थे, क्लीन शेव वाले देने की जरूरत है क्या?
सेठ टाइप के वो दिखते हैं, फकीर टाइप के अपन। लेकिन उस समय जो आशीर्वाद मिला महालक्ष्मी का मानपूर्णा के रूप में, उसका प्रमाण उसी नवरात्रि से प्रारंभ हुआ कि उसके बाद से 4 तेल के टीपों से ज्यादा नहीं लगता, चाहे 2000-4000 लोग खा जाए, और 4 सिलेंडर से ज्यादा गैस नहीं लगता। जबकि आटा बढ़ते जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक अष्टमी खिलाते थे, सप्तमी में, अष्टमी, नवमी को, उसकी जगह प्रथमा से पूरी नवरात्रि भंडारा चला है। देव की दयाएं क्या होती है, अगर हम महसूस कर सकें तो हमको अनुभूति होगी। और देव की दयाएं हम मार्त निहित स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा कभी दुनिया में होता नहीं है कुछ। ये बिनवार आया था, अब तो खड़े हो। कितना वजन है तेरा? वजन कितना है? 8 किलो है? सत्तर किलो 72 किलो वजन लेके खड़े नहीं रह सकता। 1 क्विंटल खड़ा है। ये पुरानी अलग है। लगा लगा लगा। ये आया था क्यों? एक संतान पहले उत्पन्न होकर खत्म हो गई थी। फिर कहीं सुन के आया कि माड़ी के यहां जाओ, दया हो जाएगी। माड़ी के यहां आया, जैसे सब लोग ऐसे सुन सुन के आते हैं, बाद मालूम पड़ती है दया तो बहुत महंगी है। अच्छा ये भी सुनते हैं वहां पैसा वैसा नहीं लगता, तो वो खुश हो जाते हैं। अच्छा यार चलना, फोकट में काम हो जाए, अच्छा है। देव बेवकूफ है क्या? देव बेवकूफ है कि नहीं, नहीं मालूम। उसके बेटे को अक्षर रगड़ रगड़ के तैयार किया है। मां की दया ऐसी हो जाए, वो हम होने नहीं देते हैं। क्योंकि सहजता से जो प्राप्ति होगी आपको, आपको उसकी कदर नहीं होगी, आप उसको संभाल नहीं सकोगे। और माड़ी की भाषा तो खड़ी है, एकदम खड़ी भाषा है, और शायद वही सबको समझ में आती है। लपेटने वाली भाषा समझ नहीं आती, खड़ी भाषा एकदम। तो माड़ी के मिले होंगे, हमको तो याद नहीं। अब माड़ी के मिले और माड़ी ने पहली बार जो झटका दिया, तो ये बोलेगा मैं बोलूं है? दे दे दे। माड़ी पूछे कैसे आना हुआ, बोले बच्चा नहीं है, बच्चा होना। क्या जवाब मिला था? बच्चे लटक रहेंगे तो तोड़ के ले जाओ। यहाँ कहीं लटक रहेंगे, माड़ी की आंख तोड़ के लेते हैं, बच्चा ले जा। कितना सीधा जवाब है। यह लटक रहे हैं क्या कहीं कि तोड़ के दे देंगे, ले बच्चा ले जा? ऐसा फिर क्यों आए? देखने कहीं उगेगा ऐसा बच्चा? लगा कि अब जो होना है वो यही होगा, कहीं नहीं हो सकता। अरे ये तो बताओ, उल्टा बोलते हैं तो लगने लगता है। उसके बाद कितनी बार आप माड़ी को ये बात बोले? माड़ी से प्रार्थना करता था, माड़ी यहां बैठे थे। यार ये समझ नहीं आता यार, है? फिर है नहीं? माड़ी कहाँ है? माड़ी कौन है? तो आप ही के जानते हैं। तो क्या वो वसूली करोगे? देव पर्दे में क्यों हो गया? ये साला इंसान का भरोसा नहीं भाई। कल को बोल दे छत्र चढ़ाया था, वापस दे काम नहीं हुआ भाई। फिर देव मान लो कहीं डंडा चला दिया, बोले आप देव हो, दया के निधान हो, आप कैसे मार दिए? भगत भले मार दे, इसलिए वो पर्दे में आ गए, बाकी कुछ नहीं है। वही सब करते हैं। माया भी उनकी है, नाटक भी उनकी है, देना भी उनको है, लेना भी उनको है। और हम आप जो भी कर रहे हैं वो मात्र एक गेम प्लान है बस। हम एक खिलाड़ी हैं। अब हम गेम हार गए या जीत गए, ये हमारे खेलने पर निर्भर करता है। आयोजक और कोई है इस गेम का। सवाल ये उठता है कि हमारा कोच कौन है?
हमको सिखा कौन रहा है? इनके भाग्य में अगर संतान सुख होता तो वो संतान मृत्यु क्यों प्राप्त करती? और उसके बाद मेडिकल सभी रिपोर्टें करवाई गई, सब मेडिकल रिपोर्ट में और सभी स्पेशलिस्टों ने यही कहा कि किसी भी स्थिति में ये दंपत्ति संतान प्राप्त नहीं कर सकते। जी जी चाहे वाईएफ से करो, चाहे टेस्ट ट्यूब करो, जैसे भी करो, कोई भी रास्ते से प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। भूमिका यही बोले थे। अब बोले अब जब सब डॉक्टर हार गए, इन लोग भी छोड़ दिए कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर जब ये भूल गए और सेवा में एक रस हो गए जब, तो माड़ी ने एक दिन कहा कि बेटा आप खड़े हो, बच्चा हो ना। जी बोले थे। भूल गए और सेवा में लग गए मियां बीबी। और 7 साल के बाद माड़ी ने एक बार आगे से कहा कि बेटा संतान होना तो आ जाए इधर। यहां तो किसी को बोलते हो आपके दुख दूर करने हैं तो आप खाली माड़ी दर्शन करना, अगर राजनांदगांव में रह रहे हो तो टाइम नहीं है, देव किसी के बाप का नौकर नहीं है भाई। डिसकंटिन्यू हुए कोई जवाबदारी नहीं। आपका कार्य सिद्ध हो या न, आपकी फरियाद सुनी जाए या न, आपकी मनोकामना पूरी हो या न, लेकिन वही लगनी, वही प्यार और वही निरंतरता अगर बनी रही तो एक समय ऐसा आता है कि ईश्वर आगे से बढ़कर आपको देगा। 7 साल में इतनी सेवा पुण्याई जमा हो गई मियां बीवी की कि माड़ी ने कहा कि अब तुझको संतान देने की समय पूर्ण हुआ। ब्रह्मांड में एक प्रार्थना छोड़ रहे हैं बेटा कि अगर कोई जीवात्मा इस गर्भ को धारण करे और आगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सेवा के लिए जो जीवात्मा इस गर्भ में आने को तैयार हो, तो एक वचन देना पड़ेगा कि ये बच्चा 20 साल के बाद सेवा में आ जाएगा। बोले थे। जी मन। दोनों मियां बीवी विचार कर लो कि अगर संतान दे रहे हैं भाग्य के बाहर का, तो वो ईश्वर कार्य के लिए होगा। मंजूर हो तो जोली फैलाओ। कितना समय लगा उसके बाद? आ गया हमारी तरफ। बस आ गया नहीं बे, 9 महीना पेट में लगा। वैसे कितना में लगा? जय। भाग्य में हो तो हर देव देता है। भाग्य में हो तो हर देव देता है, लेकिन भाग्य में ना हो और आपकी सेवा भक्ति से खुश होके आपके भाग्य को बदल सके, वो मात्र एक मां मेलड़ी। जय। इसलिए इस चौखट में आने के बाद, जगदम्बा मां मेलड़ी के दर्शन और वचन सुनने के बाद हम अगर ये बोलते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है यार, तो तुम्हारे से बड़ा भड़वा कोई नहीं। तुम में लायकात नहीं है तो माड़ी लायकात पैदा करते हैं। तुम्हारी पुण्य संचय नहीं है, इसलिए एक सेवा की सुविधा दी गई। तुम में समझ नहीं है तो सेवा का सत्संग दिया गया। हम सोचे घंटा बजाएं, आरती उतारें, घंट नहीं होने वाला कुछ। जब तक हम समझ का सत्संग नहीं लेंगे, हमारे जीवन में धार नहीं आएगी। सात साल के बाद दिए और उसका एक कारण बताएं बेटा। फिर जब इस जीवात्मा को आवाहित किया गया, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो सुन नहीं रहा है। मुझको ताज्जुब होता है सुनते, मैंने जो भी प्रार्थनाएं की है अभी तक, जो भी प्रार्थनाएं की है, एक ही बार करनी पड़ी, दूसरी बार कभी बोलना नहीं पड़ा। तो मुझको ऐसा लगता है आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो यार? एक बार बोल दो, बात खत्म। गुरु पूर्णिमा कब आती है? व्यास जी का जन्म कब हुआ था? कौन सी तिथि को आती है गुरु पूर्णिमा? सीधा सवाल का जवाब नहीं दे सक रहे। गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा को आती है, मुर्दो। पूछने गुरु पूर्णिमा कब आती है? गुरु पूर्णिमा कब आती है? गुरु पूर्णिमा कब आती है? गुरु नानक जयंती कब आती है? हाँ जी,
बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? महावीर जयंती कब होती है? बजरंगबली मतलब वो भी महावीर है, महावीर जयंती वो भी पूर्णिमा। यानी इस सृष्टि को जिन्होंने टर्निंग दी वो सभी जीवात्माएं, मनुष्य देह में जो भी देवी आत्माओं ने अपना रोपण किया, मनुष्य देह को धारण करके सृष्टि को कुछ नया दिया, वो सब जीवात्माएं पूर्णिमा को ही जगत में श्वास लिए। तो गर्भ तो दे दिया, लेकिन दूसरी एक निशानी की ये कब हो? अष्टमी का योग था। माने ने पूछा बच्ची को, बेटा अष्टमी को योग दिख रहा है उस जीवात्मा को प्रकट रूप से इस वायुमंडल में श्वास लेने? नहीं नहीं माड़ी, अष्टमी पूरे दर्शन करके प्रसाद खा के। माड़ी बोली तब फिर पूर्णिमा जाएगी। हो जाए तो नहीं, माड़ी ठोक के बोलते हैं इसी दिन, इसी दिन। माड़ी ने बोला पूर्णिमा जाएगी, और मेरे को आज याद आया। हेलो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी। ये चैतन्य भैया शरद पूर्णिमा को आया, इस शरद पूर्णिमा को आया जिसकी डेट कल पड़ रही है, लेकिन माड़ी के यहां आज सबका मुंह मिठाया कराया जा रहा है। हाँ जी, ये पूर्णिमा को आया 1 साल पहले। और योग देखो 5 अक्टूबर 1997 को मां मेलडी के पहले स्थूल रूप से दर्शन पाए, और इस 5 अक्टूबर 2017 को पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा थी, और प्रकट रूप से माड़ी के यहां कन्या रूप में वो अंश अवतरित हुआ। यानी हमारी कामना, जय, हमारी कामना, हमारी चाहत, हमारी मांग ब्रह्मांड हमेशा पूरी करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन हमारी मांगे समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है, सिद्धांत बदल जाते हैं, जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, हमारी जीवन की परिभाषाएं बदल जाती है। एक रहो, जो संकल्प हो, जो जीवन मूल्य हो, जो सिद्धांत बन गया, वो एक बार बन गया, बात खत्म। वो सिद्धांत, वो संकल्प जिसमें कोई विकल्प ना हो। यहां तो विकल्प तुरंत, हम तो करने वाले थे जी, इसने ऐसा बोल दिया। हमारी अम्मा बीमार हो गई, नहीं तो हम तो आने ही वाले थे। घर वाले की तबीयत खराब हो गई, नहीं तो हम तो आने ही वाले। एक भी श्वास अगर आपकी चालू है और आपने संकल्प किया है कि मां मेलडी आपकी चौखट पहुंचूंगा रविवार को, और अगर आप मिस कर जा रहे हो तो कुछ नहीं पा सकते। तो जितना सैंपल में मिल गया उसी में खुश हो जाओगे। आप क्या सोच रहे हो, हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां नहीं आई होगी? मैंने कहा जगत का सब काम करना बेटा, गृहस्थ जीवन का, संसार का, हम उसमें मेरे कोई रोक नहीं, लेकिन रविवार को तुम मेरी चौखट में रहना। पूरे साल में 1-2 बार एक रविवार की छूट मिलती है, वो भी किसी देव ने अगर माड़ी को आमंत्रित किया है और माड़ी उसको मिलने जाने वाले हैं तो ही रविवार को छूट मिलती है, लेकिन वो रविवार फिर उस देव स्थान में होना चाहिए। माड़ी अभी द्वारका गए थे हम, वो कलवा बिलवा कभी इच्छा ही नहीं होती थी मेरे को कृष्ण बस दिल में बसाए, दिमाग में बसाए, लेकिन उसके दर्शन करने जाने की इच्छा नहीं होती। कृष्ण मंदिर, अरे बाप रे, वो अपने जमती नहीं थी। 50 साल की उम्र में पहली बार इच्छा हुई और माड़ी ने कहा चल बेटा आप द्वारकाधीश को मिल के आएंगे, और वो रविवार था। और पूरे द्वारका में एक ही मां मेलडी का छोटा सा मंदिर अभी बनना चालू हुआ है। वहां रुपए की जरूरत थी, काम चालू कर दिए, रुपए नहीं थे, और वहां उन्होंने पुकार लगाई थी कि माड़ी तेरा काम है तू ही पूरा करेगी, यहां कौन देने वाला है। माड़ी के नाम ले काम चालू कर दिए। पूरे गांव में एक ही रिक्शा मां मेलडी के भगत का, वही रिक्शा माड़ी के लेने आया। रविवार को जैसी बैठे माड़ी की छवि सामने। क्या बात है, जय मां मेलडी लिखा हुआ है। बोले क्या बात है आप? बोले कहाँ, यहाँ तो कोई देखता नहीं माड़ी को, एक मैं ही छू बस। अब माड़ी की दया से थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ ये वो।
माड़ी वहां जाके पेमेंट किए और क्या भगत का रोना चालू हुआ है जो सेवा कर रहा था कि माड़ी कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ ये, मेरी पुकार वहां तक भी जाती है। क्योंकि मां बदलती है, मां नहीं बदलती, मठ बदलते। नहीं समझे? देव तो वही है, मठ बदलते हैं। मंदिर अलग अलग हो सकते हैं कि जगन्नाथपुरी के श्री कृष्ण का स्वभाव अलग हो, द्वारकाधीश का अलग हो, डाकोर में रहने अलग हो, श्रीनाथ जी के कृष्ण का स्वभाव अलग हो, ये अलग हो सकता है, स्वभाव अलग हो सकता है मठ के हिसाब से। ये देव तत्व तो वही है। अब ये कैसा संयोग कि 1 साल पहले चैतन्य आया सेवा के लिए, वो शरद पूर्णिमा, और एग्जैक्ट 1 साल के बाद इस घर में गुड़िया आई, देवी का अंश आया, तो वो भी शरद पूर्णिमा। डॉक्टर को बोल रहे हैं आगे डिलीवरी नहीं हो सकती, पीछे नहीं हो सकती, नहीं नहीं 5 तारीख मतलब 5 ही तारीख। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 1 दिन भी लेट कर रहे हैं तो बच्चे को तकलीफ होगी। आपकी मर्जी। तो फिर थोड़ा टेंशन में आ गए। डॉक्टर बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? बोले उस दिन अशुभ है क्या? हमने बोला हाँ शुभ है, कोई दिक्कत नहीं, करो जब करना है करो। वो मुहूर्त सच्चे, वो चौगड़िए सच्चे, वो सगन सच्चे, जो करते नहीं हो जाते हैं। हमारी क्या बहुत बार ये बात आई है कि बोलते हैं घर से निकलो और पानी का घड़ा या बाल्टी भरी हुई रहे तो अच्छे सगन होते हैं। हाँ या ना? कितने लोग घर में जाते हैं तब बाहर बाल्टी रखते हैं फिर जाते हैं? ये देख, ऐसा करना चाहिए। और कितने लोग हैं कि वे जाने से पहले बाल्टी रखवाते हो? नहीं करते कि क्या प्राप्ति होगी। पुष्य नक्षत्र था खंडेलवाल जी, अभी मालूम कब? शुक्रवार को। सोना चांदी गाड़ी ऐसा खरीदते हैं ना दिवाली के पहले, पांड्यन होता है कि नहीं? धनतेरस और पुष्य नक्षत्र। माड़ी अभी महाराष्ट्र गए, एक मल्टीक्राफ्ट थ्रेशर खरीदने जो छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं है। उस मशीन का सौदा किया, देखे, पसंद किए, एडवांस दिए और उसको फाइनल किया। वो पुष्य नक्षत्र 4:30-5 बजे का। आने के बाद मालूम पड़ा कि वो तो पुष्य नक्षत्र था, उसी समय खरीदी करनी थी। जब देव हमारे साथ हो तो मुहूर्त चौगड़िए मिलाने नहीं पड़ते। सीखते कितना हो मुझको नहीं मालूम, लेकिन खुद को सौंपना सीख जाओ यार। मुश्किल ये है कि हम न अपने घरवाली के हुए, न हम अपने घरवाले के हुए, न हम अपने माँ बाप के हैं, न माँ बाप हमारे लिए है। सब में हम परसेंटेज में जी रहे हैं, पूर्णता में नहीं जी रहे। तो जो स्थूल रूप से हम जिसके साथ जी रहे हैं उसमें हम पूर्णता नहीं पाए हैं। हम देवों के मामले में कैसे उम्मीद करें? एक सिद्धांत कभी किसी का पैसा लेना नहीं। इस परिवार का सिद्धांत है, कभी किसी का हक मारना नहीं और अपना हक छोड़ना नहीं।